मंडला से सटे कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। रिजर्व में एक और बाघ की मौत ने वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को झकझोर कर रख दिया है। जिस बाघ की दहाड़ कभी जंगल में गूंजती थी, आज उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व का चर्चित नर बाघ महावीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। सूत्रों के अनुसार मुक्की जोन के खापा बीच क्षेत्र में उसकी मौत हो गई। हालांकि वन विभाग की ओर से अभी तक इस मामले में आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि महावीर करीब 5 से 6 साल का शक्तिशाली नर बाघ था, जो अपनी विशाल कदकाठी और आक्रामक दहाड़ के लिए जाना जाता था। वह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय था और सफारी के दौरान अक्सर उसकी झलक देखने के लिए लोग उत्साहित रहते थे। महावीर प्रसिद्ध बाघिन MB3 का बेटा था और उसकी टेरिटरी किसली और मुक्की जोन में फैली हुई थी। कई बार वह जंगल के रास्तों के आसपास भी दिखाई देता था, जिससे पर्यटकों में रोमांच बढ़ जाता था। लेकिन अब वही महावीर हमेशा के लिए जंगल की खामोशी में खो गया है। लगातार बाघों की मौतों को लेकर एक बार फिर कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। ये खापा परिक्षेत्र अंतर्गत एक नर बाघ हमारा करीब उम्र 5 साल के आसपास ये विचरण कर रहा था, जिसकी जानकारी स्टाफ को मिली और इसकी निगरानी की जा रही थी। और ये आज सुबह गश्ती के दौरान ही और निगरानी के दौरान ही ये मृत पाया गया है मुक्की रेंज के अंतर्गत। बाघ का नाम क्या ये टाइगर नाम से तो नहीं, हम इसको T220 या महावीर के नाम से जनरली लोग जानते हैं, लेकिन इसका T20 हमारे आईडी के हिसाब से है। 2 महीने के भीतर कितने बाघों की मृत्यु हुई? अभी ये 2 महीने के अंतर्गत 5 बाघ वो हुए थे, एक और डगडोला मेल, और ये करीब 6-7 बाघों की मौत हुई है। सर, ऐसा नहीं लग रहा वन्यजीव संरक्षण में कान्हा टाइगर रिजर्व जो पिछड़ते जा रहा है? नहीं, देखिए, ये अभी जो कारण अलग-अलग कारणों से है, और कोई महामारी या ऐसी चीज़ आती है तो उसमें जो बचाव के खास करके जो कार्य किए जाते हैं उसमें पूरा लग करके हम लोग कर रहे हैं। और ये है कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए लगातार पूरा फील्ड सर, जब और भी पूरे ऐसी कोई रात और दिन घटना लगे हैं। होती है, मीडिया कर्मियों को हमेशा दूर रखा जाता है। अभी भी मंडला में जो है काफी सारे पत्रकार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्यों उनको भ्रामक जानकारी दी जाती है? नहीं, नहीं, कोई ऐसी भ्रामक जानकारी नहीं दी। उन लोगों को पूरी जानकारी बाकायदा दी जा रही है। अभी भी प्रेस नोट जारी कर मतलब प्रेस नोट तो हमेशा ही जारी करके दिया जा रहा है, और जो तथ्यात्मक जानकारी होती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद या पोस्टमार्टम होने के बाद पूरी जानकारी दी जाती है। मीडिया भी इतनी जल्दीबाजी में रहता है कई बार कि उसको बहुत जल्दी ही चाहिए होता है, तो कई बार अपने मन से नैरेटिव्स ले लेते हैं किसी और के थ्रू, जैसे अनऑथेंटिक जानकारी कहीं से लेकर के उसको फिर मीडिया प्रचारित कर देता है, और बाद में जो ऑथेंटिक जानकारी आती है तो फिर ये लगता है कि मतलब ये जानकारी गलत आ रही है। मीडिया को पहुंचने नहीं देते वहां तक, ऑथेंटिक जानकारी कैसे नहीं, 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 मैं वही बता रहा हूँ कि आपको जब थोड़ा-सा हम लोगों को समय लगता है कि भई जब पीएम हो जाए, प्रॉपर हो जाए, मीडिया को क्या है कि हर बहुत जल्दीबाजी होती है, हड़बड़ी होती है, और हम लोग को थोड़ा-सा समय लगता है अच्छा, कि अभी ये जो महावीर टाइगर की डेथ हुई, सर ये कैसे हुई? इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या कह रही है? देखने से क्या लग रहा है? देखने से वो लग रहा है कि उसपे कुछ चोट के निशान भी थे, और इसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से इसका डेथ होना सस्पेक्टेड है, और उसके पूरे विज़रा और सैंपल्स लेकर के लेबोरेटरी भेजे जा रहे हैं टेस्ट के लिए। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत क्यों हो रही है? क्या यह आपसी संघर्ष का मामला है या इसके पीछे कोई और अन्य कारण है? फिलहाल वन विभाग इस पूरे मामले पर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने से बच रहा है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।